प्रत्यक्ष अनुभूति करवाते। जैसे ही आप दर्शन करेंगे सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी और आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि मेरे हरि अलग अलग नहीं है, अलग अलग बटे हुए नहीं है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, वो एक पर ब्रह्म परमात्मा है, वो ईश्वर है और हमारे घट के अंदर विराजमान। भगवत प्रेमियों, अगर भगवान की इस लीला के सार तत्व को ही अगर आप जीवन में धारण कर ले तो मैं आपको इस मंच से दावे से कहती हूँ कि आपकी भागवत महापुराण की ये गाथा सुननी सार्थक हो जाएगी अगर आप अपने घट के अंदर उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। क्योंकि महापुरुष हमारे भगवान, हमारे प्रभु समय समय पर विभिन्न लीलाओं के माध्यम से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, बताने की चेष्टा करते हैं। जिन संकीर्ण दायरों में हम फंसकर रह गए हैं और अपने आप को उन संकीर्ण दायरों में हमने बांट लिया है, वो हमें उन दायरों से बाहर निकालकर विशालता के साथ अवगत करवाना चाहते हैं। और आज महादेव और नारायण ने ऐसी लीला की कि जनमानस को ऐसा महान संदेश दे दिया। तदुपरांत सागर मंथन पुनः प्रारंभ होता है, क्योंकि जिस हेतु सागर मंथन किया जा रहा था, सागर की अथल गहराइयों में से कुछ भी बाहर आ नहीं रहा था। सागर मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे ही सागर मंथन प्रारंभ हुआ, पुनः प्रारंभ हुआ, तो सागर की अथल गहराइयों में से ऊंचा शैव घोड़ा निकलता है। जैसे ही उस घोड़े को दैत्य और असुरों ने देखा, प्रसन्न हो जाते हैं। इधर देवता लोगों को प्रभु ने पहले ही समझा दिया था, लोभ मत करना, लालच मत करना, तुम्हारा हिस्सा स्वतः ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। राजा बलि ने उस उच्चैः शैव घोड़े को धारण कर लिया और उसके बाद ऐरावत हाथी निकलता है जो राजा इंद्र का ही था। राजा इंद्र उसे ग्रहण कर लेते। कल्प वृक्ष निकलता है और उस कल्प वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया जाता है, वो स्वर्ग की शोभा को बढ़ाता है। संपूर्ण संसार को इंतजार है लक्ष्मी जी का भी और संपूर्ण देवताओं को इंतजार है अमृत का भी। लेकिन सृष्टि के संचालन हेतु, सृष्टि की अर्थव्यवस्था हेतु एक ऐसी चीज भी थी जो सागर की अतल गहराइयों में चले गई थी, उसका बाहर आना भी नितांत अनिवार्य था। और जैसे ही दैत्यों और देवताओं ने सागर मंथन प्रारंभ किया तो क्या हुआ, सागर की अतल गहराइयों में से कामधेनु मां प्रकट हो जाती। जैसे ही कामधेनु मां प्रकट हुई, चहुं ओर एक दिव्य वातावरण बन जाता है, चहुं ओर एक सुगंधी फैल जाती है, हर किसी का रोम रोम रोमांचित सा हो जाता है। एक दिव्यता की, एक पवित्रता की, एक शुद्धता की अनुभूति वो सभी महसूस करने लग जाते हैं। सभी देवतागण, दैत्य, असुर आश्चर्यचकित है, ये कैसी दिव्यता है, ये कैसी शुद्धता है, ये एकाएक इतनी पवित्रता इस गाय के निकलते ही कैसे हो गई। भगवत प्रेमियों, जैसे ही देवताओं के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होता है, नारायण वहां पर आते हैं और कामधेनु गो मां की महिमा गाने से पहले वो समस्त देवताओं से कहते हैं, अरे आओ देवगणों, सृष्टि के उद्धार हेतु, संस्कृति के आधार स्तंभ हेतु इसका पूजन करें, ये अनिवार्य है। ये गो मां है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। अरे इसमें समस्त देवताओं का वास है, लक्ष्मी का भी वास इसी में है। समस्त देवतागण आगे बढ़ते हैं, सभी ने अपने अपने आरती के थाल सजाए,